नमस्कार, जय हिंद। आज के समय में सिक्योरिटी कंट्रोल रूम सुपरवाइजर की काफ़ी नौकरी आती है, चाहे ये थर्ड पार्टी रोल पे या कंपनी रोल पे। इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या काम करना होता है सिक्योरिटी कंट्रोल रूम सुपरवाइजर का, इसके बारे में बताते हैं। कंट्रोल रूम के जरिए साइट सिक्योरिटी का मॉनिटरिंग करना होता है, कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग करनी होती है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की मॉनिटरिंग करनी होती है, एंट्री और एग्जिट डोर पर खास निगाह रखना होता है। इसके अलावा कंट्रोल रूम में जितने भी अलार्म आते हैं उनको सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर उनके शिफ्ट में कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। अगर किसी तरह का कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो तो तुरंत अपने सीनियर को सूचित करना होता है। सिक्योरिटी मैनेजर द्वारा समय समय पर कुछ अतिरिक्त सिक्योरिटी रिलेटेड काम भी दिए जाते हैं जिन्हें करना होता है। चूंकि शिफ्ट इंचार्ज होता है सुपरवाइजर, तो ऐसे में उसे अपने टीम मेंबर को भी मोटिवेट करके रखना चाहिए। समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग देते रहना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। अब आते हैं एलिजिबिलिटी यानी योग्यता पे कि एक कंट्रोल रूम सुपरवाइजर के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि अनुभव के रूप में फिजिकल सिक्योरिटी में कम से कम 5-6 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ किसी अच्छे सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में कम से कम 2-3 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तभी जल्दी से रिपोर्ट देने में सक्षम हो पाते हैं। मल्टीटास्किंग का भी अनुभव होना चाहिए। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक ही साथ आपको कई काम दिए जा सकते हैं। कई काम करने की सक्षम होना चाहिए। प्रेशर में काम करने की आदत होनी चाहिए। कंट्रोल रूम आमतौर पर कई साइट से कनेक्टेड होता है और कई साइट्स पे किसी न किसी साइट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहती है, तो उसको हैंडल करने की आदत होनी चाहिए। रोटेशनल शिफ्ट में भी काम करने की आदत होनी चाहिए, यानी कि अभी जैसे मान लिया मॉर्निंग शिफ्ट है तो एक हफ्ते के बाद नाइट शिफ्ट हो सकता है। अलग अलग शिफ्ट में काम करने की आदत होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और एक खास बात, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी कंट्रोल रूम पूरे सिक्योरिटी का नर्व होता है, केंद्र होता है। तो ऐसे में सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के सुपरवाइजर की जिम्मेवारी बनती है कि वो सूचना इधर से उधर ना करें। जिन्हें सूचना देनी है सिर्फ उन्हें ही सूचना दें। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सिक्योरिटी कंट्रोल रूम सुपरवाइजर की क्या काम होते हैं और उनके सिक्योरिटी कंट्रोल रूम सुपरवाइजर बनने के लिए क्या जरूरी योग्यताएं हैं। जय हिंद।